बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अंबरनाज का मुखलावा जो है वो तो हो गया। अब मुखलावे वाले दिन उन लोगों ने इन लॉस को बुलाया और उनकी बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी दावत की। अच्छा, यहाँ पर कुछ देखा गया। मुखलावे वाले दिन इनको करनी थी एक रस्म। अच्छा, ये रस्म थी जूता छुपाई की। जूता छुपाई की रस्म नॉर्मली शादी वाले दिन होती है, मगर इन लोगों ने, जहाँ तक मेरी अजम्पशंस है, इन्होंने शादी वाले दिन ये रस्म इसलिए नहीं की ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना हो जाए। और स्पेशली थोड़ा सा उस वक्त सेंटिमेंटल भी हुए थे, थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं लोग, क्योंकि दोनों साइड्स की जो पार्टीज़ होती है उनका ख्याल रखना होता है। तो इस वजह से इन्होंने जूता छुपाई की रस्म को काफ़ी पर्सनल रखा, क्योंकि शादी में हर तरह के गेस्ट आए होते हैं। कुछ आपके साथ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसको थोड़ा सा घर में किया है। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो जूता छुपाई की रस्म होनी थी वो इन्होंने की थी अंबर के हस्बैंड के साथ। अच्छा, सिचुएशन ये थी कि अंबर जो है वो जब अपने घर आई तो उस वक्त उनके घर लाइट नहीं थी और यूपीएस या फिर जनरेटर ऑन था। आई थिंक यूपीएस ही होगा, क्योंकि जनरेटर की तो इतना ज़्यादा शोर होता है कि व्लॉगिंग भी पॉसिबल नहीं होती करना। सो इनके सहन में काफ़ी अंधेरा था उस वक्त। अच्छा, जबकि ये देखा कि जब अंबरनाज आई तो उस वक्त सहन में लाइट होनी चाहिए थी, मगर जाहिर सी बात है जब लाइट थी ही नहीं, शहर में ही नहीं थी उस वक्त लाइट, तो घर में भी यूपीएस या जनरेटर की शक्ल में तो कम जगह पे लाइट होती। फ्रेंड, यहाँ पर अंबरनाथ जब अंदर आई, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ किया काफ़ी इन्जॉय। यहाँ पर जो है मोहतर, जो भाभी है अंबर की, उसने और गुड़िया ने पहले से प्लान बनाया हुआ था जूता छुपाई का। डेफिनेटली शबाना आंटी को भी पता होगा, फैमिली के और मेंबर्स को भी पता होगा, मगर गुड़िया जो है वो सामने नहीं आई, क्योंकि गुड़िया जो है वो बड़ी है और मोहतर जो है वो छोटी है। तो जूता छुपाई की रस्म जो है इसलिए मोहतर ने की, जबकि गुड़िया को सारा नो हाउ था और गुड़िया ही आई थिंक उस वक्त वीडियो बना रही थी। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये लोग एंटर हुए तो उस वक्त तो ये हेलो हाय में लग गए ना। उसके इन लॉज से मिले, फिर उनके ससुर भी आए हुए थे अंबर के, जो कि बाद में आए, क्योंकि अंबर के हस्बैंड, अंबर और अंबर की जो मदर इन लॉ है वो डायरेक्ट फार्म हाउस से आए हुए थे। तो फार्म हाउस से आए हुए थे, कुछ खुश भी थे डेफिनेटली और टायर्ड भी हो चुके थे, क्योंकि कुछ भी हो, कितनी इंजॉयमेंट आपने की हो, लेकिन दोपहर की जो थकन है, और सैंडल आपने पहनी हुई है, एक फैंसी सूट आपने वेयर किया हुआ है और आप मुख्तलिफ पोज दे रहे हैं, तो लास्ट में इंसान बहुत फेडअप हो जाता है और टायर्ड भी हो जाता है। अब यहाँ पर अंबर अपनी फैमिली को देख के और इन लॉज को देख के हुई बहुत खुश। यहाँ पर अंबर, उसके हस्बैंड और जो उसकी सास थी वो तो आ गए पहले, मगर उसके जो ससुर थे वो घर से आए तो वो थोड़ा लेट आए। फ्रेंड, यहाँ पर जब ये लोग एंटर हुए तो उस वक्त ना मोहतर ने ध्यान दिया और ना ही गुड़िया ने कि किसके जूते कौन से हैं। अब जेंट्स में दो जेंट्स थे और दो लेडीज़ थी। इनको जेंट्स में अंबर के हस्बैंड का जूता छुपाना था। अब यहाँ पर मोहतर ने पूरी कोशिश की इस रस्म को अच्छी तरह करने की। जब ये गेस्ट रूम, ये ये ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे सारे जेंट्स। अब यहाँ पे मसला ये होता कि वहाँ का दरवाज़ा था ओपन। अब मोहतर ये चाह रही थी कि किसी तरीके से मैं यहाँ से दरवाज़ा बंद कर लूँ। जब मोहतर लिहाजतन गई अंदर और हंसते मुस्कुराते हुए हल्का सा दरवाज़ा बंद किया, उस वक्त बाय लक जो है उनकी अम्मी बाहर आ रही थी, यानी कि अंबर की सास। अंबर की सास ने देखा कि ये हंस भी रही है और दरवाज़ा भी बंद कर रही है, तो डेफिनेटली उनको जो डाउट था वो यकीन में बदल गया कि ये कुछ जूता छुपाई का चक्कर है। अच्छा, यहाँ पर जब उनकी सास आई, उसी साइड जो है हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था, तो अंबर के शौहर की नज़र बाहर को पड़ी, लेकिन आई थिंक वो नहीं समझा कि क्या हो रहा है बाहर, जबकि अंबर की जो सास है वो समझ चुकी थी। उसी वक्त मोहतर सडनली बहुत कंफ्यूज हो गई और हंसते हुए उसने अंबर की सास से पूछ लिया कि मैं जूते हटा रही हूँ। अंबर की सास समझ गई कि जूता छुपाई की रस्म करेंगी। उन्होंने क्या किया, हुआ ये कि मोहतर ने एक्चुअली में जो शूज़ हाथ में लिए हुए थे वो अंबर के हस्बैंड के ही थे, मगर जब उनकी अम्मी आई तो उनकी अम्मी ने कहा कि ये जूते नहीं हैं शाहजेब के, ये तो मेरे हस्बैंड के हैं, और उन्होंने गंदी सी चप्पल की तरफ इशारा करके कहा कि ये है शाहजेब की चप्पल और शाहजेब ये पहन के आया है।
जिसको देख के मोहतर पहले तो हैरान हुई और सडनली वो हंसने लग गई, गुड़िया भी हंसने लग गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अंबर की जो सास है वो थोड़ी जॉली नेचर की हैं, और जब वो इन लोगों के साथ बैठती हैं तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है उनकी। और वो नॉर्मल घर में भी बैठी हो ना तो वो हंसी मजाक का एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। सो इन लोगों को ना उनसे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती, डर नहीं लगता, इन लॉज का एक एनवायरनमेंट नहीं बनता ना, फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट बनता है। इसी तरीके से क्या हुआ, उस वक्त तो मोहतर चुप हो गई, लेकिन बाद में मोहतर ने जूते छुपा लिए। अच्छा, शाहजेब जो हैं, जो कि अंबर के हस्बैंड हैं, उनको अंदाज़ा हो चुका था कि जूते गायब हो चुके हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर अंबर को जब मोहतर ने कहा कि हम तो भाई जूता नहीं देंगे, हम जूता छुपाई की रस्म कर रहे हैं, सो यहाँ पर अंबर ने खुली छुट्टी दे दी और अंबर ने कहा मेरे हस्बैंड को खूब छेड़ो, तुम लोग खूब तंग करो। फ्रेंड, ये एक रस्म थी जिसका अंबर को भी पता था और इनकी फैमिली में भी पता था। इन लॉज को पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब ये रस्म होने लगी तो उनको भी नो हाउ हो गई। जो अंबर का हस्बैंड है वो थोड़ा सा रिजर्व हो गया, मगर उसके चेहरे पे कंटिन्यूसली स्माइल थी। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, इन लोगों को अंबर की सास और ससुर से बिल्कुल कोई खौफ व ख़तरा नहीं था, क्योंकि नॉर्मली समटाइम्स जब घरों में ये रस्में होती हैं तो लोग थोड़ा सा डरते भी हैं कि बड़ों को बुरा ना लग जाए। मगर फ्रेंड, यहाँ पर स्टोरी कुछ और थी। यहाँ पर अंबर नाज के हस्बैंड जो थे वो बड़े आराम से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होकर आए थे हर खतरे के पेश नज़र, क्योंकि उनको ये था कि ये रस्म नहीं हुई। और उनकी अम्मी भी डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस लेडी हैं, उन्होंने वक्त गुजारा एक, तो उनको ये पता था कि ये रस्म शादी वाले दिन नहीं हुई, वलीमे वाले दिन नहीं हुई, नाश्ते वाले दिन नहीं हुई, तो डेफिनेटली ये अब हो सकती है। सो यहाँ पर अंबरनाज के हस्बैंड ने बिल्कुल भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। और क्या किया भाई, 2 एनवलप उन्हें रखे हुए थे। अब वो 2 एनवलप उन्होंने कहा कि ये मुझे देने हैं। तो जूते तो उनके चोरी हो ही चुके थे और जूते कोई दे नहीं रहा था उनको, मगर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि जूते उनके सामने रख दिए गए थे। डेफिनेटली शबाना आंटी ने कहा होगा या किसी बड़े ने कहा होगा कि ज़्यादा देर तुम जूते मत हटा के रखो, अब जूते इनके सामने रख दो, जो इनको देना होगा वो ये खुद दे देंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर 2 एनवलप निकले, जिसमें आई थिंक एक तो नोट था 5000 का, या शायद वो भी एनवलप था और दूसरा भी एनवलप था। तो यहाँ पे गुड़िया को और मोहतर को जो है एनवलप मिले, और जाहिर सी बात है वो जिस तरीके से सालियों को दिए जाते हैं वो उन्होंने दिए, तो मोहतर भी यहाँ पे खुश हुई। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, एनवलप जो होता है वो एक रिस्पेक्ट होती है और बहुत अच्छी बात होती है कि एनवलप में चाहे 500 रुपये हो, चाहे 5000 हो, चाहे 15000 हो, या चाहे 5 लाख हो, एनवलप को बंद ही रखा जाता है। और मोहतर ने एनवलप को नहीं खोला, सबके सामने रिवील नहीं किया। हो सकता उसमें अमाउंट ज़्यादा होता, मगर तमीज़ की बात यह है कि जो चीज़ आपको कवर करके दी जाए उसको कवर ही रखें। यहाँ पर अंबरनाज के हस्बैंड से जूता छुपाई की जो रस्म हुई है वो बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में हुई, मगर समटाइम जूता छुपाई की रस्म में दूल्हा को गिरा भी दिया जाता है हंसी मजाक में। मगर यहाँ ना ऐसी सिचुएशन हुई और ना कोई गड़बड़ वाली सिचुएशन हुई, और जूता छुपाई की रस्म हो गई कामयाब। सो फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।